आप देख रहे हैं अंबर टाइम। जीआरपी दाल बाटी खाने में व्यस्त थी और खोपरा पार्क स्टेशन पर चाकू लहरा रहा था। रतलाम रेलवे स्टेशन पर चाकू की नोक पर मारपीट करने वाले इंदौर के कुख्यात बदमाश शाकिर चाचा की गैंग के सदस्य एक बदमाश पर 1 दर्जन से ज्यादा संगीन अपराध दर्ज हैं, जो हत्या के प्रयास के मामले में फरारी काटने अजमेर जा रहे थे। स्टेशन पर रविवार की शाम को 2 युवकों के साथ चाकू की नोक पर मारपीट करने वाले दोनों इंदौर की कुख्यात शाकिर चाचा गैंग के सदस्य हैं और हत्या के प्रयास के मामले में फरारी काटने अजमेर जा रहे थे। पकड़े गए दोनों बदमाशों में से एक पर 1 दर्जन के करीब अपराध दर्ज हैं। दोनों बदमाश आपस में रिश्तेदार हैं। इंदौर के चंदन नगर के निवासी पकड़े गए दोनों बदमाशों के नाम सद्दाम पिता मुंडा उम्र 26 वर्ष निवासी खरगोन हाल मुकाम चंदन नगर इंदौर, इमरान उर्फ खोबरापाक पिता इफ्तियार उम्र 35 वर्ष निवासी अलीराजपुर हाल मुकाम निहालपुरा इंदौर है। यह बदमाश 12 फरवरी को इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र में घटित हत्या के प्रयास के मामले में नाम आने के बाद इंदौर से फरार चल रहे थे, जिन्होंने पहले खरगोन फिर अलीराजपुर जोबट झाबुआ में फरारी काटी। इसके बाद रविवार को यह झाबुआ से रतलाम शाम को आए। यहाँ से ये दोनों बदमाश अजमेर जाने वाले थे। इसके लिए रतलाम स्टेशन पहुंचे, जहां पर अजमेर जाने वाली ट्रेन की जानकारी लेने के दौरान इनका 2 युवकों से विवाद हो गया। दोनों बदमाश सद्दाम और इमरान उर्फ खोपरा पाक ने इन दोनों युवकों को लात घूंसों से मारना शुरू कर दिया। इसी दौरान एक बदमाश इमरान उर्फ खोपरा पाक ने चाकू निकाल लिया और युवकों पर चाकू से वार किया। इसी बीच किसी ने आरपीएफ को सूचना दी। आरपीएफ के जवानों ने अन्य यात्रियों की मदद से दोनों बदमाशों को पकड़ लिया और जीआरपी को सौंपा। मारपीट की इस घटना का किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। चर्चा है कि यह घटना जब घटित हो रही थी तब जीआरपी का अमला रतलाम में ही आयोजित एक क्रिकेट प्रतियोगिता में जीआरपी की टीम के विजेता होने की पार्टी में दाल बाटी खाने में व्यस्त था। जैसे ही इस घटना की सूचना मिली, जीआरपी अमले की दाल बाटी की पार्टी में खलल पड़ गया। जीआरपी ने प्रारंभिक पूछताछ के बाद दोनों बदमाशों के खिलाफ पहले तो 25 आर्म्स एक्ट और 151 में प्रकरण दर्ज किया, लेकिन जब दोनों बदमाशों से सख्ती से पूछताछ की गई तो जीआरपी अमला भी सख्ते में आ गया। उनके हाथ इंदौर के कुख्यात शाकिर चाचा गैंग के बदमाश लगे थे। इंदौर पुलिस से जब इन दोनों का रिकॉर्ड जीआरपी ने लिया तो पता चला कि खोपरा पाक पर 1 दर्जन से अधिक मामले इंदौर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में दर्ज हैं, जिनमें हत्या के प्रयास जैसे संगीन मामले भी हैं। दूसरा बदमाश खोपरा पाक का ही रिश्तेदार था। दोनों चंदन नगर में हुए हत्या के प्रयास में शामिल थे और साथ में फरारी काटने के लिए इंदौर से भागे थे। रतलाम जीआरपी ने इन दोनों बदमाशों के खिलाफ दोनों युवकों पर प्राणघातक हमला करने, एक ऑटो चालक से अवैध रुपए वसूलने सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने दोनों को जेल भेज दिया। जीआरपी थाना प्रभारी लोकेंद्र सिंह हिरोर ने बताया, सर कल जो 2 बदमाश पकड़ाए थे उनका क्या रिकॉर्ड मिला है और उन्होंने किनके साथ मारपीट की और मारपीट की वजह क्या थी? कल दिनांक 26 फरवरी को शाम को 6:30-7 बजे के आसपास जीआरपी और आरपीएफ पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 बदमाश जो सर्कुलेटिंग एरिया और विंडो के आसपास उत्पात मचा रहे हैं, चाकू लहरा रहे हैं और जो यात्रीगण हैं उनसे मारपीट कर रहे हैं। उक्त सूचना के आधार पर मौके पर पहुंचकर वहां पर घेराबंदी की गई, जिसके आधार पर 2 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनका नाम इमरान उर्फ खोपरा पाक निवासी अलीराजपुर और हाल चंदन नगर का, हाल पता उसका चंदन नगर का है, और एक सद्दाम निवासी खरगोन है जिसका भी हाल पता चंदन नगर का। ये दोनों एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। प्रारंभिक रूप से इमरान के कब्जे से एक बटनदार चाकू जब्त किया गया, जिसके तहत 25 आर्म्स एक्ट के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है और न्यूसेंस में सद्दाम के खिलाफ 151 की कार्रवाई प्रारंभिक रूप से की गई। इसके पश्चात राहुल शर्मा निवासी रतलाम जो कि ऑटो चालक है, उसके साथ भी इनके द्वारा घटना घटित की गई, जिसके आधार पर 327 अवैध वसूली का प्रकरण एक पृथक से दोनों के खिलाफ पंजीबद्ध किया गया। शुरू में दोनों बदमाशों के द्वारा पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया गया। नाम पते तस्दीक करने पर और इनका रिकॉर्ड खंगालने पर ये जानकारी लगेगी इमरान उर्फ खोपरा पाक, जो कि इंदौर शहर का एक बदमाश है और शाकिर चाचा गैंग से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जिसके 1 दर्जन से अधिक अपराध, जिसमें 307, 302 सदर बाजार, छतरीपुरा, मल्हारगंज और अन्य थानों में
पाए गए हैं। और अधिक पूछताछ पर यह जानकारी लगी कि चंदन नगर में हाल ही में 11 फरवरी में घटना हुई थी, जिसमें विवेचना के दौरान इसके विरुद्ध इमरान और सद्दाम के विरुद्ध 307 आईपीसी की धारा बढ़ाई गई है। तो ये इस मामले में फरार चल रहे थे। फरारी के दौरान ये खरगोन, अलीराजपुर, झाबुआ के आसपास फरारी काट रहे थे और कल दिनांक को ये अलीराजपुर से झाबुआ, झाबुआ से रतलाम बाई बस आए, करीब 5 बजे यहाँ पहुँचे। इसके बाद इन्होंने प्लेटफॉर्म नंबर 2 के बाहर विंडो, वहाँ पर अजमेर जाने की ट्रेन के बारे में पता रसी की गई। इसी बीच में इन 2 बच्चों से विवाद हुआ। बच्चों के नाम है हरिदास बैरागी और पुष्पेन भाटी, जो कि 19 साल और 20 साल के लड़के हैं। इनसे वाद विवाद हुआ है और इस पर से इन्होंने इन पर चाकू खोल लिया और इनसे चाकू से इनको चोटकारी भी करी। कल की घटना के समय दोनों बालक, ये जो लड़के थे, ये घबरा गए थे और यहाँ से भाग गए थे, अपने घर चले गए थे दालोदा मंदसौर। फिर आज सुबह ये फिर यहाँ पर आए। जब उनको पता लगा कि ये 2 बदमाश पकड़े गए हैं, उसके बाद उनकी रिपोर्ट पर इन दोनों के खिलाफ 307 का मुकदमा दर्ज किया गया है। इस तरह इमरान के खिलाफ 25 आर्म्स एक्ट, एक अवैध वसूली का प्रकरण और एक हत्या का प्रयास का मामला दर्ज किया गया और सद्दाम के खिलाफ 151 की कार्रवाई की गई। 327 का एक अपराध और एक 307 में आरोपी बनाया गया है। सर, इनको इन सब जानकारी मिली कि ये कहाँ जा रहे थे, क्या क्यों जा रहे थे? इनका मूल उद्देश्य ये था कि चूँकि चंदन नगर में 307 का प्रकरण था इनके खिलाफ, उस प्रकरण में ये फरार चल रहे थे और फरार चल रहे थे। इसी कारण से इनके द्वारा न मोबाइल का उपयोग किया जा रहा है, ना ही कोई ऐसी आईडी रखी जा रही थी जिससे उनकी पहचान पता चल सके। और ये अजमेर वहाँ पर फरारी काटने के उद्देश्य से जा रहे थे, पर चूँकि घटनाक्रम इस तरह से हुआ जिसमें ये पकड़ा गए और इनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई। शहर से लेकर जिले भर में अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। हर दिन होने वाली वारदातों के सामने पुलिस बोनी नजर आ रही है। लूट, चाकूबाजी, मारपीट, चोरी जैसी वारदात लगता है रोजमर्रा के कामों में शरीक हो गई है। पुलिस एक मामला सुलझा नहीं पाती और दूसरा मामला फिर पुलिस को चुनौती देने आ जाता है। सोमवार शाम फिर लूट की वारदात हो गई। राउटी से रतलाम आ रहे एक सराफा व्यापारी को अज्ञात बदमाशों ने लठ से मारपीट कर लूट लिया। लुटेरे व्यापारी के पास से 1.5 लाख नगद, चांदी के आभूषण और मोबाइल आदि छीन कर ले गए। घटना की जानकारी सामने आने के बाद राउटी और शिवगढ़ पुलिस लुटेरों की तलाश में जुट गई है। खबर के मुताबिक राउटी में सोने चांदी का व्यापार करने वाले रतलाम निवासी सत्यनारायण सोनी हर दिन रतलाम से राउटी अप डाउन करते हैं। रोजाना की तरह सोमवार शाम को अपनी मोटरसाइकिल से मोरवानी रोड से रतलाम लौट रहे थे कि रास्ते में धोलावाड़ घाट के समीप 2 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर कुछ व्यक्ति उनके पास पहुंचे और उन पर लाठियों से हमला कर दिया। बदमाशों ने सराफा व्यापारी सोनी के साथ रखे 1.5 लाख रुपए नगद, करीब 750 ग्राम चांदी के आभूषण और मोबाइल व पर्स इत्यादि छीन लिए और मौके से फरार हो गए। लूट का शिकार बने श्री सोनी ने घायल अवस्था में किसी तरह पुलिस से संपर्क किया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। वारदात की सूचना मिलते ही एसपी अभिषेक तिवारी समेत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और घायल व्यापारी से वारदात की जानकारी ली। पुलिस तत्परता से लुटेरों की खोजबीन में जुटी है, लेकिन अब तक लुटेरों का सुराग पुलिस के हाथ नहीं लग सका है। आए दिन होने वाली लूट ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस कप्तान अभिषेक तिवारी ने बताया, सर, ये कोई घटना हुई लूट कैसा बताया जा रहा है, क्या मामला है और अभी तक पुलिस कहां तक पहुंची? राउटी थाना क्षेत्र में एक घटना करीब 4:30 से 5:30 के बीच का घटनाक्रम है। उसमें एक व्यक्ति जो अपने व्यापार के काम से कुछ पैसे और साथ में कुछ चांदी लेकर राउटी से रतलाम की ओर जा रहे थे। इनको धोलावाड़ के पास कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने रोका और उनके साथ मारपीट की और उनके पास जो भी पैसा और कीमती सामान था उसको छुड़ा लिया। इस घटना को संज्ञान में लेते हुए तत्काल पुलिस फोर्स आसपास घेराबंदी की हुई है। साथ ही जो अन्य सुराग मिले हैं उनके आधार पे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पे इसकी तस्दीक की जा रही है। जल्दी आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। सर, जैसे हर बार पुलिस का नियम रहा, कुछ टीमें बना के आसपास के गाँवों में भेजी जाती है, ऐसा कुछ कार्रवाई शुरू की? तत्काल अभी तक 5 टीमें बना के भेजी जा चुकी हैं जो अन्य पॉइंट्स पे फोकस कर रही हैं। कुछ टीम सीसीटीवी कैमराज में लगी हुई हैं, कुछ टीम जो गोपनीय तौर पे हमको इन्फॉर्मेशन मिल रही है 2-3 जगह से, वहाँ पर भी धरपकड़ में लगी हुई है। शीघ्र ही इसमें अपडेट आएगा और जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। मार्च महीने के पहले दिन यानी 1 मार्च बुधवार से बोर्ड परीक्षाओं का बिगुल बजने वाला है।
पहले दिन कक्षा 10वीं की तो दूसरे दिन कक्षा 12वीं के प्रश्न पत्रों की शुरुआत होगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बोर्ड परीक्षाओं के लिए जिले में कुल 58 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। इन केंद्रों में 8 केंद्र अति संवेदनशील है, जहां पुलिस बल भी तैनात रहेगा और पुलिस मोबाइल वैन की पेट्रोलिंग भी होगी। मंडल परीक्षा वर्ष 2023 की हाई स्कूल परीक्षा दिनांक 1 मार्च 2023 से प्रारंभ होगी। दिनांक 1 मार्च 2023 को हाई स्कूल का हिंदी का प्रश्न पत्र होगा। हायर सेकेंडरी परीक्षा 2 मार्च से प्रारंभ होगी। 2 मार्च को हायर सेकेंडरी का विषय हिंदी का प्रश्न पत्र होगा। रतलाम जिले से हाई स्कूल के 16,772 व हायर सेकेंडरी के 13,734 विद्यार्थी सम्मिलित होंगे। परीक्षा हेतु जिले में कुल 58 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 8 अति संवेदनशील केंद्र हैं। साथ ही जिले के 28 थाना संकलन केंद्रों पर 1 मार्च से संकलन प्रारंभ हो जाएगा। थाना संकलन केंद्रों पर अमूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं का संकलन किया जाएगा। जिले की समन्वयक संस्था पर मूल्यांकन कार्य भी दिनांक 19 मार्च से प्रारंभ हो जाएगा। परीक्षा एवं संकलन कार्य हेतु आवश्यक समस्त तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। शहर की बेतरतीब यातायात व्यवस्था किसी से छिपी नहीं है। तेज गति से भागते वाहन भी हादसों को न्योता दे रहे हैं। सोमवार की रात करीब 10 बजे शक्तिनगर मेन रोड पर बड़ा हादसा होने से बच गया। खबर है कि तेज गति से आ रही 4 पहिया वाहन सफारी, जो कि BSNL की 0510 नंबर का वाहन है, अनियंत्रित होकर एक मकान के करीब पहुंच गया। बताया जाता है कि वाहन चालक से ब्रेक नहीं लगा। यह तो गनीमत रही कि कोई जनहानि होने से बच गई। हादसे में मकान की बाउंड्री वॉल दीवार टूट गई, वहीं बाहर खड़ी सेंट्रो कार एवं बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि वाहन चालक ने क्षतिग्रस्त को दुरुस्त करवाने की बात कही है। परीक्षाओं का दौर शुरू होते ही निजी स्कूल के संचालक द्वारा फीस के दबाव और बच्चों को मानसिक तनाव देने के अनेकों मामले सामने आने लगे हैं। यहां तक कि बच्चों को परीक्षा में नहीं बैठने देने, एडमिट कार्ड नहीं देने की भी शिकायत कलेक्टर के पास पहुंच रही है। मंगलवार को भी ऐसा ही एक मामला जब कलेक्टर के पास पहुंचा तो संवेदनशील कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने तत्काल तहसीलदार को स्कूल जाने के आदेश देते हुए कहा, स्कूल प्रबंधन को कहना फीस कलेक्टर साहब भर देंगे। परीक्षा के हमने रोका ही नहीं सर। नहीं, मैं तो आपकी फीस भर दूंगा। परीक्षा के लिए हमने कब रोका सर? नहीं, मैं फीस भर दूंगा आपकी रेड क्रॉस से इनकी। सेकंड, जो आपने इसमें इनके साथ में जो करा है अत्याचार में, उसके FIR भी कराऊंगा। आप बोलिए। आप सर हम कुछ बोलेंगे सर? नहीं, मतलब नहीं सर, आप वकील हो भाई सर, हमारे तो सुन ही रहे सर। आप हमारे नहीं सुनना मुझे आपकी बात को। ठीक है सर, उसके बाद में देंगे 3 साल का बकाया सर। तनख्वाह कैसे देंगे? 3 साल पूरा हिसाब है। 1 मिनट, आपने से एक क्वेश्चन सुना, हमारा तो सुना ही। मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में अनेकों प्रकरण कलेक्टर के पास पहुंचे थे। कलेक्टर ने जन सुनवाई में ट्राइसिकल भी दी। आजाद हिंद संगठन ने शहीद चौक पर नमन आजाद कार्यक्रम के तहत चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि बलिदान दिवस के रूप में मनाई और पुष्पांजलि व दीप जलाकर नमन किया। आजाद हिंद संगठन के संयोजक राकेश पांचाल ने अपने संबोधन में कहा कि चंद्रशेखर आजाद स्वतंत्रता को अनुनय विनय से पाने में विश्वास नहीं रखते थे। अपना अधिकार समझकर बलपूर्वक स्वतंत्रता प्राप्ति के पक्षधर थे। चंद्रशेखर आजाद ने महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग भी लिया, किंतु वर्ष 1921 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने पर आजाद के अंदर स्वतंत्रता की धधकती ज्वाला और भी तेज हो गई और उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के तहत राम प्रसाद बिस्मिल और अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक बड़ा अभियान चलाया, जिसमें अंग्रेजों का जमकर विरोध करना था। इस अवसर पर संगठन के सदस्य उपस्थित थे। चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि पर आजाद हिंद संगठन द्वारा नमन आजाद कार्यक्रम के तहत चंद्रशेखर आजाद को याद किया गया। उनकी पुष्पांजलि और दीप जलाकर उनको आज उनकी पुण्यतिथि पर बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया। ये पर्व हम हर बार उनकी पुण्यतिथि
और जयंती का हर बार मनाते हैं। हमारे युवाओं के नेतृत्व में ये कार्यक्रम, वो एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करा और उन्होंने जो कार्य किया है, काकोरी कांड और कई ऐसे कांड करे जो उन्होंने मात्र 25 साल की उम्र में उन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। हम उन्हें एक बार पुनः उनकी पुण्यतिथि, उनके बलिदान दिवस पर नमन करते हैं। भारत माता की जय। आप देख रहे हैं अंबर टाइम। अरे अंकल वेलकम, आइए ना। हाँ बेटा। आइए भाई साहब, कैसे हैं? बस ठीक। बैठिए। थोड़ा परेशान हूँ। अरे क्या परेशानी है? पिछले 25 दिनों से लोन के लिए घूम रहा हूँ। 25-30 हजार रूपए मेरे खर्च हो गए। कभी लीगल इशू, कभी सिविल रिजेक्ट, कभी वैल्यूएशन रिजेक्ट। 70,000 की सैलरी होने के बाद भी मुझे लोन नहीं मिला। चिंता ना करें भाई साहब, आपने कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज का नाम सुना है? हमारा तो बिना किसी परेशानी के परसों ही लोन सैंक्शन कराया है इन्होंने। चाहे होम लोन हो, मोर्गेज लोन हो, कार लोन हो या ओडी लोन हो, किसी भी प्रकार का लोन हो, ऑल ओवर एमपी बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज आपको आसानी से लोन प्रोवाइड करवाती है। सच में? जी हाँ, ये 108 बैंक्स और NBFC के पार्टनर्स हैं। अरे दीदी, हमें तो 2 दिन में ही लोन मिल गया था। अरे हाँ, 48 घंटे में लोन प्रोवाइड कराने की गारंटी भी इन्हीं की। अरे वाह, वैसे क्या नाम बताया आपने? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। चाहिए 5 लाख या 500 करोड़ का लोन, मिलेगा हर तरह का कन्वीनियंस एट कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। अरे मैडम, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा लोन तो 48 घंटे के पहले ही सैंक्शन हो गया है। क्या बात है, बधाई हो भाई साहब। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। KFS कॉर्पोरेट ऑफिस 21 कोठारी मार्केट, अरविंद राज स्टेशनरी शॉप के पास, 2 बत्ती रतलाम। फोन नंबर 07412356268 6263791851।